राधे राधे मित्रों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले अध्याय में हमने जाना कार्तिक मास में स्नान करने की विधि और नियम, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुनेंगे छठा अध्याय। परंतु इससे पहले यदि आपने अध्याय 5 का श्रवण नहीं किया है तो कृपया पहले अध्याय 5 अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब सुनते हैं छठा अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमनी आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है: हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशायी भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ भी भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली, राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए: जिस भक्तिभाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्धि, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मुनिषियों तथा पवित्रों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। तभी तीर्थ के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु के फिर से अर्घ्य देना चाहिए।
अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये था कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 6। अगले अंक में हम अध्याय 7 का श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। आइए अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का कार्तिक स्नान नियम था। हर साल कार्तिक का महीना आने पर कार्तिक का स्नान करती, गंगा जी के तट पर जाकर रहती और कार्तिक नहाती। जब एक साल कार्तिक का महीना आया तो वह कार्तिक नहाने को जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ कार्तिक नहाने जा रही है, तो मेरी माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो, ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी लिया करे। अब बहू तो जल भुन गई। उसने सोचा, हाँ, अब बुढ़ापे में कार्तिक नहाएंगी, तो उसने जल भुनकर 30 लड्डू बांध दिए। बुढ़िया माई कार्तिक नहाने गंगा जी के तट पर चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया माई रोज सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके जब भी लड्डू खाने बैठती, तब हनुमान जी बंदर के रूप में उनके सामने आ जाते और बुढ़िया माई खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस तरह हनुमान जी रोज आकर बुढ़िया माई के लड्डू खा जाते। बुढ़िया माई सोचती कि 30 लड्डू हैं, रोज का एक ही है, अब कोई बात नहीं, मुझे लड्डू नहीं मिला, कोई बात नहीं, उपवास कर लूंगी। इस तरह कहते कहते उसके पूरे महीने के उपवास हो गए। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया माई को खूब आशीर्वाद दिया। बुढ़िया माई की कुटिया तो महल बन गई। उसके महल में अन्न धन के भंडार भर गए। बुढ़िया माई की काया भी कंचन हो गई। अब बुढ़िया माई का बेटा जब उसे लेने आया तो देखा कि मेरी माँ तो बहुत धनवान हो गई है। बहुत धूमधाम से अपनी माँ को लेकर आया। वह गाजे बाजे के साथ खूब धन दौलत के साथ उसकी बैलगाड़ी में धन दौलत के भंडारे लगे पड़े थे। तो आगे जब बहू ने देखा कि वहाँ कार्तिक नहाने का तो इतना फल है, वह सोचने लगी कि अगला कार्तिक आएगा तो मैं भी अपनी माँ को कार्तिक भेजूंगी। अगला साल आया, कार्तिक का महीना भी आया, तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, इस बार तुम्हें कार्तिक का स्नान करना है। उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए, अपनी माँ को 30 लड्डू बांध कर दिए। बहुत सारा खाने पीने का सामान भी दे दिया। अब उसकी माँ भी उसके कहने के अनुसार कार्तिक नहाने गंगा जी के तट पर जाकर रहने लगी। रोज सुबह सुबह उठती और खाने पीने बैठ जाती। जब हनुमान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए बंदर बनकर उसके पास जाते तो वह तो बंदर को पत्थर मार देती और कहती, इतने से खाने में मेरा पेट नहीं भरे, तुम्हें कहाँ से दे दूं। रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती। कार्तिक का स्नान उसने कुछ नहीं किया, ना सुबह उठकर नहाती, ना पूजा करती, उसने कोई भी काम नहीं किया। कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। हनुमान जी प्रकट हुए और उसे खूब सारा श्राप दिया। उसकी जो कुटिया थी वह भी कचरे के ढेर में बदल गई। बुढ़िया भी ढोकरी बन गई और उसकी बेटी अपने पति से बोली कि कार्तिक का महीना तो समाप्त हो गया, अब मेरी माँ को लेकर आओ, खूब धूमधाम से लेकर आना जैसे तुम अपनी माँ को लेकर आए थे। अब वह अपनी सास को लेने के लिए नदी किनारे गया। देखा तो वहाँ न सास है न कुटिया है। कुटिया की जगह पर कचरे का ढेर लगा पड़ा है और उस ढेर पर एक डोकरी घूम रही है। तो उसने आसपास वालों से पूछा कि मेरी सास यहाँ पर रहकर कार्तिक का स्नान करती थी, तो वो कहाँ है। तो सब कहने लगे कहीं भी उसने कार्तिक का स्नान नहीं किया।
रोज सुबह सुबह उठकर खाने पीने बैठ जाती थी, इसलिए कार्तिक भगवान नाराज हो गए। तुम्हारी माँ जब आई थी तो वह पूरी सच्ची श्रद्धा से कार्तिक का स्नान करती थी, पूजा पाठ करती थी, इसलिए तुम्हारी माता पर कार्तिक देवता प्रसन्न हो गए थे, उन्हें खूब आशीर्वाद दिया था। लेकिन तुम्हारी सास तो कुछ भी नहीं करती थी, उसने तो कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं की, इसलिए कार्तिक के भगवान उससे नाराज हो गए हैं। कार्तिक के महीने में उसने अपनी बेटी के घर का अन्न खाया था, इसलिए उसे तो श्राप मिला है और डोकरी बनकर यह कचरे के ढेर पर घूम रही है। अब वह अपनी सास को जो डोकरी बन गई थी उसे ही बैलगाड़ी के पीछे बांधकर ले गया। उसकी बेटी ने आकर देखा तो उसे तो बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, यह तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। उसने कार्तिक भगवान से क्षमा मांगी और कहा कि मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, तो कार्तिक के भगवान ने उसकी माँ को पहले जैसा कर दिया। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबसे प्रसन्न रहना और सबकी मनोकामना पूरी करना। और जैसे आपने उसकी सास को दंड दिया, ऐसा किसी को भी मत देना। बोलिए कार्तिक भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई तुलसी रानी, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक ना मानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी मैया। हरे कृष्ण।